इसका आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? भीमबेटका की खोज, ठीक है, भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? जल्दी जल्दी से बताइए यहां पर में। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में, भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? एचडी शंखालिया, श्याम सुंदर निगम, विष्णुधर वाकनकर, ठीक है, राजबाली पांडे। भीमबेटका पहली बात तो है कहां पर में, ये बता देंगे आप सभी लोग। भीमबेटका कहां पर में? भीमबेटका आप लोगों को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर में, एमपी में। ठीक है, यहां पर में आपको रॉक पेंटिंग्स मिली है। रॉक पेंटिंग्स का मतलब होता है आप लोगों का जो दीवारों के ऊपर में चित्रकारी की गई थी वो वाली चीजें। ठीक है, तो डॉक्टर विष्णु वाकनकर जो है उन्होंने इसकी खोज की थी, ये आप लोगों को याद रखना है, डॉक्टर विष्णु वाकनकर। ठीक है, डॉक्टर विष्णु वाकनकर। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो डॉक्टर विष्णु वाकनकर जो है इन्होंने फ्रेंड भीमबेटका नाम की जो जगह है मध्य प्रदेश के अंदर में, उसके अंदर में आपकी जो आप लोगों के रॉक केव्स है, मतलब कि गुफाएं हैं, उनकी खोज की थी। वहां पर में चित्रकारी की हुई थी इस प्रकार से। 500 से भी ज्यादा गुफाएं हम लोगों को वहां पर में मिली है कि हमारे पूर्वज इस प्रकार से गुफाओं के अंदर में चित्रकारी किया करते थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ये भी क्वेश्चन कराया है आप लोगों को, आपकी रिवीजन में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसका भी आंसर कीजिए आप लोग कि कौन सा वाला जो है आप लोगों का, ठीक है, कौन सा वाला राज्य ऐसा है जिसके अंदर में प्रतिशत के रूप में बात हो रही है, मतलब कि उस राज्य का, वो राज्य में उस राज्य का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो मिजोरम आप लोगों का आंसर हो जाएगा आपका कि भाई जहां पर में सबसे ज्यादा जो है वो जंगल है, मतलब प्रतिशत के अनुसार। तो प्रतिशत के अनुसार अगर बोला जाए, प्रतिशत के अनुसार, तो मिजोरम में उसके एरिया का 84%, लगभग 84% मिजोरम जो है पूरा का पूरा जंगल है। और वही अगर हम लोग बात करेंगे एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो प्रतिशत के अनुसार बोला जाए कि जितना मिजोरम राज्य है उसका 84% जंगल है, सिर्फ 16% जगह पे ऊपर में ही बाकी की चीजें है, जमीन और वो नदियां वगैरह सब कुछ, बाकी का मैक्सिमम एरिया जंगल है। और मध्य प्रदेश एरिया वाइज सबसे बड़ा जंगल है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड, फैथम किसकी इकाई है ये आपको बताना है। फैथम, फैथम पानी की गहराई की, फ्रीक्वेंसी की, ध्वनि स्तर की, कार्य ऊर्जा की, उपर्युक्त में से कोई नहीं, किसकी इकाई है? तो ये भी बता देंगे आप सभी लोग किसकी इकाई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर मैं अगर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि फैथम जो है आप लोगों का ये पानी की गहराई की इकाई है, पानी की गहराई की इकाई। ठीक है, जल की गहराई। तो आप लोग जब जल के अंदर में समुद्र की गहराई नापते हो तो ये फैथम के अंदर में नापते हो। फैथम के अंदर में एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको फैथोमीटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? फैथोमीटर। तो फैथोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? समुद्र के अंदर में या पानी के अंदर में या झील के अंदर में गहराई मापने के लिए किया जाता है, यह भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मापा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड डेसिबल के अंदर में मापा जाता है। ओके, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, मतलब कि एक के बाद एक जो चीज हो रही है उसको आप लोग मापते हो फ्रेंड्स हर्ट्स के अंदर में। ठीक है, हर्ट्स में, कि एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन हुआ, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स के अंदर में मापा जाता है। ठीक है, प्रेशर को पास्कल के अंदर में मापते हो आप लोग, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। टेम्परेचर को वैसे तो आप लोग डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट अलग अलग इसमें मापते हो, लेकिन यहां पर मैं उसका जो ओरिजिनल यूनिट है टेम्परेचर को मापने का वो है केल्विन। केल्विन, मुझे ये बताओ आप लोग फ्रेंड्स कि केल्विन एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस या जो है सबसे कम केल्विन कितना हो सकता है? ठीक है, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप लोग कि एब्सोल्यूट 0 केल्विन कितना टेम्परेचर के ऊपर में आ सकता है आप लोगों का, ये आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोग जो है नॉट का इस्तेमाल क्यों करते हो ये भी बताना है। नॉटिकल माइल, मतलब समुद्र से दूरी मापने के लिए आप लोग क्या करते हो? नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल करते हो। तो दो चीजें हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर में हम हैं, ठीक है, और आप जो है समुद्र में चले गए, यहाँ पर में समुद्र में चले गए, तो कितना नॉटिकल माइल्स आप गए हो वो मापने के लिए नॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नॉटिकल माइल्स या नॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? तो निम्नलिखित में से लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे आपके, ठीक है, यहां पर में अबुल कलाम आजाद। 1940 से लेकर
1946 के बीच में, ठीक है। अबुल कलाम आजाद यहां पर में इसके अध्यक्ष रहे, याद रखना है आप लोगों ने, अबुल कलाम आजाद। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। 33 नंबर का ये क्वेश्चन था। इसके अलावा ये सबसे युवा जो है प्रेसिडेंट बने थे 1923 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली सेन गुप्ता कौन से वर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? नीली सेन गुप्ता, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीली सेन गुप्ता कौन से साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी? नीली सेन गुप्ता, बताइए जल्दी जल्दी से। नीली सेन गुप्ता, हमारे भारत के अंदर में 3 महिलाएं जो है फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा बनी हैं, 3 महिलाएं, उसमें से एक नीली सेन गुप्ता थी। सबसे पहले बनी थी एनी बेजेंट। एनी बेजेंट कब बनी थी? आंसर करो जल्दी से। एक बनी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कब बनी थी? जल्दी बताइए। और यही क्वेश्चन अब आपका यहां पर मैं तीसरे नंबर पे पूछा है, नीली सेन गुप्ता आप लोगों का। तो नीली, ठीक है, नीली सेन गुप्ता, नीली सेन गुप्ता, मैं आप लोगों को तीनों के तीनों बता देता हूं यहां पर मैं जल्दी जल्दी से। एनी बेजेंट 1917 में बनी थी, 1917 में, ठीक है, कलकत्ता में, कलकत्ता में। ये बनी थी 1925 में, ठीक है, कानपुर में, कानपुर में। और यहां पर मैं अगर मैं नीली सेन गुप्ता की बात करूं तो 1933 में, 1933 के अंदर में कलकत्ता में बनी थी, 1933 कलकत्ता के अंदर में। तो ये याद रख सकते हो 1933 में बनी थी। ये कहां बनी थी ये आप लोग आंसर करके बताएंगे मुझे, जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। यहां पर मैं कहां पर मैं बनी थी, कहां पर मैं बनी थी, जल्दी जल्दी बताइए, कहां पर मैं बनी थी ये? तो ये बनी थी फ्रेंड्स आप लोगों की कलकत्ता के अंदर में, ठीक है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ये दूसरी भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड्स 35 नंबर का, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों और उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गया था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था, तो कांग्रेस का विभाजन कहां पर में हो गया था ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन कहां पर में हो गया था ये बताएंगे आप सभी लोग। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स सूरत सेशन जो था आपका 1907 का, यहां पर में कांग्रेस 2 धड़ों में अलग हो गया था, उदारवादियों में और उग्रवादियों में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के अंदर में। मॉडरेट वाले लोग ऐसे थे जो प्यार से काम करना चाहते थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो चाहते थे कि भाई जो आप लोगों का जो अंग्रेज है उनसे लड़कर ही अपने अधिकार लिए जाए यहां पर में, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि सूरत का जो सेशन था ये 23वें नंबर का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, ये भी एक बार आया था। अब ये झगड़ा हुआ क्यों था? झगड़ा हुआ था फ्रेंड्स इस बात को लेकर कि अध्यक्ष कौन बनेगा। तो जो मॉडरेट लोग थे उन्होंने खड़ा कर दिया रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के लिए, एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने खड़ा कर दिया लाला लाजपत राय को। लेकिन जीता कौन? जीता कौन? जीत गए यहां पर में रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष यहां पर में जीत गए, और रास बिहारी घोष के जीतने के कारण ही यहां पर में आप लोग देख सकते हो कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो नाराज हो गए, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर में फूट पड़ गई। और ये लड़ाई मतलब आपसी लड़ाई नहीं थी, ये केवल वैचारिक लड़ाई थी। ऐसा नहीं था कि आपस में मिलते जुलते नहीं थे ये लोग या आपस में बात नहीं करते थे, केवल वैचारिक लड़ाई थी, विचारों की लड़ाई थी। बाकी सारी चीजें उन लोगों में नॉर्मल थी, सब अच्छे दोस्त थे, सारी चीजें थी। यहां पर में केवल और केवल वैचारिक लड़ाई थी, विचार की लड़ाई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहाँ पर में 36 नंबर का 15 क्वेश्चन और बचे आप लोगों के। 15 में से देखिए कि कितने आप लोग सही कर पाते हो। और 1300 प्लस लाइक्स करने के लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। मतलब कि मानसून से पहले एक बारिश होती है, मानसून से पहले एक बारिश होती है आप लोगों की। जैसे शादी से पहले आप लोगों की सगाई होती है, वैसे ही यहाँ पर में मानसून से पहले एक प्री मानसून जो है बारिश होती है गर्मी के मौसम के अंदर में, गर्मी के आखिरी आखिरी में, है ना। तो अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग चीजों के नाम से जाना जाता है। एक मैप के थ्रू आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं कर्नाटक और केरल वाला जो इलाका है ना, इसको मैंगो शावर बोलते हैं। मैंगो शावर, क्या बोलते हैं इसको? मैंगो शावर। ओके, ये बेसिकली वो इलाका, वो समय होता है जब मैंगो जो है ना आम पक चुके हो तो गिरने के ऊपर में होते हैं, कई सारे आम इस तूफान वगैरह के अंदर में गिर जाते हैं। तो मैंगो शावर इसको कहा जाता है यहाँ पर में, कर्नाटक केरल के इलाके के अंदर में। तो क्या बोलते हैं कर्नाटक केरल के इलाके में इसको? मैंगो शावर, जो बारिश के पहले वाला जो होता है आप लोगों का, ठीक है जी हाँ। आसाम के अंदर में इसको टी शावर या चाय शावर भी बोला जाता है इसको, क्योंकि वहां पर में चाय उगती है ना, इस वजह से। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है इस पर्टिकुलर चीज को। गांधी जी के नेतृत्व में निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गांधी जी ने जो आंदोलन किए हैं उन आंदोलनों को आप लोगों को यहां पर में कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? जी,
तो देखिए अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला था 1917 के अंदर में, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये था 1918 के अंदर में, गुजरात में, खेड़ा नाम की जगह। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है आप लोगों का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ये हुआ था 1920 के अंदर में। और सिविल डिसोबीडियंस हुआ था आप लोगों का 1930 के अंदर में, सिविल डिसोबीडियंस आप लोगों का। तो पहले सबसे पहला आप लोगों का क्या आएगा, 2 आएगा आपका, फिर आएगा आप लोगों का 1, फिर आएगा आपका 3, और फिर आएगा आप लोगों का 4। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोगों ने इसका आंसर लगाया है सही, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में जहां पर मैं आप लोगों को जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों ने हमेशा हमेशा याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। उससे पहले मैं आप लोगों को यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। अगर ये क्वेश्चन आ जाता इसमें, तो भारत छोड़ो आंदोलन इन सारे आंदोलनों में सबसे लास्ट में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन को आप लोग लास्ट वाला ऑप्शन देखकर पकड़ के लगा सकते थे वहां पर में। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। इन दोनों के बीच में एक आंदोलन हुआ था जहां गांधी जी जो है वो रूठी सासू मां बन के बोले मैं तो खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरी बात नहीं मानोगे तुम लोग, नहीं तो मैं मर जाता। जाओ। गांधी जी सबसे बड़े हिंसक इंसान थे, मतलब मेंटल टॉर्चर करते थे वो, आपको पता है। अगर अगर बात मानी जाए ना आप लोगों की, आप सोचो गांधी जी को क्या लगता था, क्या लगता है आप लोगों को? गांधी जी को ये लगता था कि मैं मर जाऊंगा तो ये लोग जो है डर के मारे, यार गांधी जी चले गए तो हमारा क्या होगा, कौन हमारी नाक में दम करेगा, कौन हमको परेशान करेगा, हम तो बोर हो जाएंगे भारत में रहते रहते। ऐसा थोड़ी था वो अंग्रेज उनकी बात मान। अरे गांधी जी को मालूम था कि अगर मैं मर गया तो यहाँ पर मैं भारत भीड़ जो है ये उग्र हो जाएंगे और अंग्रेजों की जो है वो ईट से ईट बजा देंगे, यहाँ पर मैं इनको नाको तले चने चबा देंगी। और 10-12 कहावतें आप अपने तरफ से रख लो, वो सारी चीजें हो जाएंगी यहाँ पर में। तो गांधी जी जो है वो डराते थे अंग्रेजों को। अंग्रेज लोग भी सोचते थे भाई ये अहिंसा अहिंसा कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा हमारे मेंटल हिंसा कर रहे हैं हमारे ऊपर में। यहाँ पर में भूख हड़ताल पे बैठ गए थे वो अहमदाबाद के अंदर में, यहाँ पर में फरवरी 1918 में, ठीक है, फरवरी 1918 में अहमदाबाद के अंदर में। और गांधी जी की पहली भूख हड़ताल, ये भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट भूख हड़ताल गांधी जी की, पहली भूख हड़ताल भारत के अंदर में, भूख हड़ताल भारत में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी, फर्स्ट वाली भूख हड़ताल अहमदाबाद के अंदर में 1918 में फरवरी में, ठीक है। ये भी याद रखना है आपने।